भाजपा शासन वाले राज्यों में अपराध की रोकथाम की आड़ में अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को तबाह करने के उद्देश्य से बुलडोजर की जो खतरनाक राजनीति शुरू हुई है उसके खिलाफ कानूनी संघर्ष के लिए भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधि संगठन जमीयत उलमा ए हिंद ने इस तानाशाही और क्रूरता को रोकने के लिए मौलाना अरशद मदनी के विशेष आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है, जिसमें जमीयत उलमा ए हिंद कानूनी इमदादी कमेटी के सचिव गुलजार अहमद आजमी वादी बने हैं। इस याचिका में अदालत से यह अनुरोध किया गया है कि वह राज्यों को आदेश दे कि अदालत की अनुमति के बिना किसी का घर या दुकान को गिराया नहीं जाएगा। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की राजनीति पहले से जारी है, लेकिन अब यह सिलसिला गुजरात और मध्य प्रदेश में भी शुरू हो चुका है। हाल ही में रामनवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में जुलूस के दौरान अति भड़काऊ नारे लगाकर पहले तो दंगा किया गया और फिर राज्य सरकार के आदेश से एक तरफा कार्यवाही करते हुए मुसलमानों के घरों और दुकानों को ढा दिया गया। राज्य सरकार की इस क्रूरता की न्याय प्रिय लोगों की ओर से कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार अपनी इस क्रूर कार्यवाही का बचाव कर रही है। याचिका में केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को पार्टी बनाया गया, जहां हाल के दिनों में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। याचिका एडवोकेट सारिम नवेद ने सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से सलाह मशवरा करने के बाद तैयार की है, जबकि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कबीर दीक्षित ने इसे ऑनलाइन दाखिल किया है। अगले चंद दिनों में याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अनुरोध किया जा सकता है। पिछले कुछ समय से देश भर में नफरत और सांप्रदायिकता का जो बर्बर खेल जारी है, उस पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि धार्मिक उग्रवाद और नफरत की एक काली आंधी पूरे देश में चलाई जा रही है। अल्पसंख्यकों विशेषकर मुसलमानों को भयभीत करने की जगह जगह साजिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम मोहल्लों में मस्जिदों के बिल्कुल सामने उकसाया जा रहा है। पुलिस की उपस्थिति में लाठी डंडे लहरा लहरा कर दिल दहला देने वाले नारे लगाए जा रहे हैं और सब मूक दर्शक बने हैं। ऐसा लगता है जैसे देश में अब ना तो कोई कानून रह गया है और ना ही कोई सरकार जो उन्हें पकड़ सके। मौलाना मदनी ने कहा कि सांप्रदायिकों द्वारा मुसलमानों का जीना दुभर किया जा रहा है और केंद्र सरकार इस तरह खामोश है जैसे यह कोई बात ही है। रामनवमी के अवसर पर देश के कई राज्यों में विशेषकर मध्य प्रदेश के खरगोन में सांप्रदायिक दंगा, उसके बाद सरकार और प्रशासन की ओर से मुसलमानों के मकानों और दुकानों के तोड़े जाने पर मौलाना मदनी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, जो काम अदालतों का था अब सरकारी कर रही है। ऐसा लगता है कि भारत में अब कानून का राज समाप्त हो गया है। सजा देने के सभी अधिकार सरकारों ने अपने हाथों में ले लिए हैं। उसके मुंह से निकलने वाला शब्द ही कानून है और घरों को गिराकर मौके पर ही फैसला करना संविधान की नई परंपरा बन गई है। ऐसा लगता है अब ना देश में अदालतों की जरूरत है और ना ही जजों की। खरगोन शहर में जिस आपराधिक ढंग से पुलिस और प्रशासन ने गुंडागर्दी करने वालों के हित में कार्यवाही की है, इससे मालूम होता है कि कानून का पालन करना उनका उद्देश्य नहीं रहा। पुलिस और प्रशासन ने अगर थोड़ी भी संविधान के साथ वफादारी दिखाई होती तो ना करौली राजस्थान में मुसलमानों को निशाना बनाया जाता और ना ही खरगोन में उनके मकानात और तिजारत को खत्म किया जाए। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि पूरे देश के मजलूमों को न्याय दिलाने, देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने और कानून का शासन बनाए रखने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस उम्मीद के साथ कि अन्य मामलों की तरह इस मामले में भी न्याय मिलेगा। इससे पहले सीएए और एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर यूपी सरकार ने जो जुर्माना लगाया था, सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर चुकी है और सरकार को इसके लिए फटकार भी लगा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि जब सरकार संवैधानिक कर्तव्य निभाने में असफल हो जाए और मजलूमों की आवाज सुनकर भी खामोश रहे तो अदालतें ही न्याय के लिए एकमात्र सहारा रह जाती है। अतीत में हमें न्यायालय से न्याय मिला है, इसलिए पूर्ण विश्वास है कि इस अहम मामले में भी दूसरे मामलों की तरह सर्वोच्च न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा और अदालत धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिए कड़ा फैसला करेगी। हमारा कानूनी संघर्ष सकारात्मक परिणाम आने तक जारी रहेगा। अंत में मौलाना मदनी ने कहा कि शासकों ने भय और आतंक की राजनीति को अपना आदर्श बना लिया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार भय और आतंक से नहीं बल्कि न्याय से ही अच्छी सरकारें चला करती है। ऐसी स्थिति में देश के अल्पसंख्यकों को संतुष्ट करना प्रधानमंत्री की संवैधानिक एवं नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, ना कि किसी एक पार्टी, समुदाय या धर्म का, बल्कि पूरे देश का होता है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर देश में संविधान और कानून की सर्वोच्चता समाप्त हुई और धार्मिक सद्भाव का ताना बाना टूट गया और धर्मनिरपेक्ष संविधान को निष्क्रिय कर दिया गया तो यह बात देश के लिए बेहद हानिकारक हो सकती है। देश के विकास के लिए कानून और संविधान की सर्वोच्चता अति आवश्यक है। अरशद मदनी के इस पूरे बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें इंडिया प्लस न्यूज। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।